मुख्य रूप से जो कृषि में जो मुख्य क्वेश्चन है, मुख्य प्रश्न है कि रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान एवं जैविक खेती से क्या फायदा है। एक ग्राम घोषित कर रहा हो, एक एक आदमी एक एक गांव को अपने गोद में ले लो, उनको अपने अंडर में ले लो, उसमें रासायनिक खेती बंद कराओ। आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का आपने वक्तव्य सुना। उसी चीज को कैसे करें जब तक हमारे सरकार के द्वारा मनोनीत उच्चाधिकारी अगर हमको सही गाइडलाइन देते हैं तो उस गाइडलाइन के तरह पर हम चल के रासायनिक खादों को धीरे धीरे कम करके जैविक खेती को बढ़ा के भारत फर्टिलाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह समय दिया गया। मुझे यह मैं इस मामले में मैं सबसे पहले बीएन रविंद्रा साहब का, भवानंद साहू जी का, शिव सागर बाबू का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह इज्जत बख्शी कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ। और मैं बिहार सरकार से आए हुए हमारे झा जी, इनका तो मतलब कि संबंध हम मुझसे लगातार रहा है। उर्वरक की कोई भी यूज नहीं होता था, उसमें फसल उत्पादन का मात्र 1% जो श्रेय था वो उर्वरक हो जाता था। उस समय हम टोटल खेती लगभग जैविक खेती ही करते थे। और उस समय के हमारे जो बुजुर्ग भाई होंगे थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे कि उस समय कोई भी आदमी साहब लोग गए, रात आपको सीधे कहे कि भैया खाद छींटो, कोई छींटने के लिए तैयार नहीं है। रात में ब्लॉक के कर्मचारी लोग आपके खेत में जाकर खाद छींट के आते थे, सवेरे उनको मारने के लिए दौड़ते थे आप लोग कि मेरे खेत को खराब करने के लिए खाद डाल दिया, भेजना शुरू किए। लेकिन ये उर्वरक का कैसे कैसे व्यवहार हुआ शुरू कीजिए। आप शुरू में यूरिया डालना शुरू किए, थोड़ा दिन के बाद धीरे धीरे फॉस्फेट पर आए, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट आया, आज तो डीएपी है। फिर और जब आवश्यकता पड़ी तो पोटाश पर आ गए। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा कि आज वहां पर जो पहले 100 किलो उर्वरक डाल करके पैदा ले रहे थे, आज 300 किलो भी उर्वरक डालने के बाद पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। उनकी उर्वरक शक्ति इतनी कम हो गई है। तो हम लोगों ने फिर पहले वाला जो हमारे पूर्वज करते थे, मैं उसी पर आना शुरू कर दिया। यांत्रिकरण हो गई, सभी काम आप हल बैल के जगह पर सीधे उतर के ट्रैक्टर वगैरह हो जाए कि मुझे कितना खाद डालना है और उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार। अगर आप ये बता देते हैं कि मुझे 1 कट्ठा खेत में अगर 200 रुपये का खाद डालना है तब हम कितना डालें, तो भी मैं मात्रा हो सकता है कि नाइट्रोजन कम पड़ जाए, फास्फोरस ज़्यादा पड़े, पोटाश को नहीं डालना पड़े, इस तरह की बात आती है। तो मेरा देश थोड़ा सा हम कभी नहीं करेंगे। हम किसान एक समय आएगा कि जब किसानों की लाचारी होगी तो जमीन में गाड़ना पड़ेगा उन्हें। आज वो समय आ चुका है। हमारे कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर यूज कर रहे हैं जो अनाज तो ऊपर से ले लेते हैं और भूसा को जमीन में अपना पैदा नहीं कर रहे हैं, तो जैविक खाद पर ही निर्भर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा उपयोग जैविक खाद पर बढ़ते जा रहा है। तो हम अपने यहाँ जो एक्सपेरिमेंट 1988 से शुरू किया, समय लगेगा। जैविक खेती की एक समय आएगी, लेकिन उसमें आपको मुश्किल से मैक्सिमम जो है 40% ही पौधा ले पाता है, 7% उसका बर्बाद हो जाता है। फॉस्फेट जो डीएपी वगैरह आप डालते हैं ना, उसका मुश्किल से 25% ही पौधा को ले पाता है और 75% जमीन में रह जाता है। पोटाश का जो है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा लेता है, 60 से 80% तक लेता है, तो 20-30% ही जमीन में रहता है, जो अगले फसल को मिल सकता है। कि जैविक पूरा करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, कारण क्या है कि जैविक हम ये कह सकते हैं कि खास करके हमारे जो अन्य हैं, धान, गेहूँ, मक्का, मिली इलाका हूँ। मेरा राकेश कुमार विश्वास है। मेरा घर बरसोली पड़ता है। हाँ, 0 माइल से 4 किलोमीटर दूरी पर। मैं यह नवभारत का फर्टिलाइजर का आज 7 साल हो गया और जैविक के विषय में बोलते हैं। हम एक किसान
आपका रासायनिक खाद डाला और भी बात करते हैं, रासायनिक को बिका जाएगा। हम परीक्षा लिए 2 एकड़ में और अमित जी से भी बात हुई, हम बोले मैं रासायनिक नहीं डालूंगा, एकदम नहीं डालेंगे इनको। गांव में बोले राकेश तुम्हारा मकई खराब हो गया, खराब नहीं हुआ है, दूसरे का हरा है, वो तो काला है। उसमें नव भारत को लेकर एग्रीकल्चर राजेंद्र सर था, उसको लेकर अभियान शुरू किए कि आपका राकेश जी से अनुरोध है यह अभियान मेरा जारी रहेगा, और मुझे जोड़ने का भी कोशिश किए। बोले एक नहीं जुटेगा, देशभक्त में आपका नव भारत का अमर कर देगा, और जहां नहीं आपका ब्रांड आज तक क्या खुला है, पूर्णिया खुलेगा, अररिया खुलेगा, समस्तीपुर खुलेगा, तो मैं किसी कंपनी का एजेंट किसान को तो जोड़ा, मैं अच्छा काम किया उसमें, जो कि मेरे यहाँ बेलोरो है आ रहे हैं मेरा बरसोनी में, हम उस लोगों से वचन किए हैं मेरा नव भारत में जो भी गेस्ट है जरूर पधारेंगे यहाँ पर। अगर यह चीज है और खाद का जिस टाइम में शंभू सर ये लोग मीटिंग रखे थे, वहीं पर मेरा पुस्तकालय का मीटिंग, कुछ सब चीज के लिए मैंने टोटल कहा कि जैविक खेती, अगर सभी किसान एट ए टाइम जैविक खेती पर आ जाए तो हो सकता कि इस बार आप 10% यूरिया को मतलब तो कुछ बैकग्राउंड या बताने की कोशिश करूंगा। जैविक खेती वस्तुतः जैविक खेती वो एक सिद्धांत है जिसमें कि प्राकृतिक जो हमारे संसाधन उनको बचाते हुए, संरक्षित करते हुए, इसमें जैसा कि आप बहुत से किसी बंधु अभी चर्चा चल रही थी कि जैविक खेती कर रहे हैं, तो शायद उनका ज्ञान हमें भी और भी उनका अनुभव हमें काम आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो चंद शब्दों में जो कुछ तथ्य है आपके सामने रखूं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर जनार्दन प्रसाद ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। जहाँ तक संभव है हमें जैविक पदार्थ जैसे अवशेष हुए, फसल अवशेष, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जो प्राकृतिक कुछ खनिज है उनका ही उपयोग मान्य होता है जैविक खेती में। आज के संदर्भ में जैविक उत्पादों का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। खास करके देखिएगा तो जो अभी हाल के ही समाचार में था कि क्योंकि हम वो उन लोगों का मानदंड जो होता है बहुत ही फिक्स होता है, वो बदलते नहीं अपने मानदंडों को विदेशों में। और अगर हमारा उत्पाद उस मानदंडों को पार कर जाता है तो वो उस उत्पाद को नहीं लेते और बंदरगाह से ही वापस भेज देते हैं। तो जब हम जैविक खेती करें तो ध्यान रखें कि जो मानक बनाए गए हैं उसका विशेष पालन हो, नहीं तो हमारे उत्पाद जो है वो काम के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ तकनीक जो इस दृश्य आज का कृषि परिदृश्य वो सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती के ऊपर ही निर्भर होगा। आने वाला समय हर आदमी जैविक अच्छी बात नहीं। उसी तरह से आज सर ने बोला खेती का था, क्योंकि उत्पादन में हमारा देश पूर्ण रूप से सक्षम है। जितना उत्पादन कर रहा है हमारे देश कर रहा है वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, जो 100% केमिकल फ्री हो। इसी के विषय में सर ने जो बताया, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं लूंगा क्योंकि आगे बहुत कार्यक्रम आगे जाना है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा आज
का विषय ये था कि आप सबको थोड़ा जागरूक किया जाए कि जैविक खेती भी के बारे में बहुत, और जैविक रूप से उगाए हुए पदार्थों के बारे में। जैसे कुछ संस्थाओं का नाम यहां पे बताया गया है, उनको ये पावर दिया है, उनको आइडेंटिफाई करके उन संस्थाओं को नियुक्त किया है जो किसानों का जो खेती होती है वो जैविक है नहीं है करके वो प्रमाण करते हैं। तो अगर एक एक किसान अलग अलग अपने ही खुद के बल पे अगर वो सर्टिफाई कराना चाहते हैं तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा एकजुट होना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, उत्तराखंड में शुरू हुआ है, और अपना एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, सिक्किम राज्य तो पूरा सरकार की तरफ से ही वो जैविक राज्य करके वो घोषित किया गया है। तो उसी डायरेक्शन पे हमें लगता है कि बिहार सरकार भी काम कर रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ही दिन 2 साल से चल रहा है, संपूर्ण तरीके से जैविक रूप से खेती कर रहे हैं। उसमें धान का हमने खेती किया, उसमें से पहले साल
लेकिन एक समय था, ये 2004 की बात है, जैसा एंड साइंटिस्ट और कुछ अर्जेंट काम में जहाँ सर आए हुए थे, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, उन्होंने कुछ अर्जेंट काम में चले गए, उनके लिए भी सम्मानित। एंड हमारा हेड ऑफ द सर्विस एंड प्रोडक्ट हेड रविंदर सर, अमित, संतोष पांडे एंड ऑल द सपोर्टिंग टीम्स, और विशेष करके आप सभी के लिए वंस अगेन नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बात रही आज ये कार्यक्रम हम सपना है, मैंने उनको बार बार वही नॉलेज देते आया हूं, कभी भी हमारा एक ही मकसद रहना चाहिए, कोई भी फार्मर्स हमें विश्वास किया वो हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहना चाहिए। ये हमारा ड्रीम्स, मेरा सपना था ये, और उसी सपना को लेकिन पहली बार शुरुआत किया हमने, मुझे याद है जब 2003 में मैं पहली बार बिहार आया था, उस समय में ओनली 20 मेंबर्स ऐसा मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैं भी फील्ड जाता था, कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन अगर पहली बार शुरुआत में कोई विश्वास किया है तो आप लोग हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार क्योंकि हम चाहे कितना भी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस लाए, लेकिन गांव की एक प्रचलित प्रथा है, लोग देखा देखी विश्वास करते हैं। सरपंच साहब लिए क्या, डॉक्टर साहब लिए क्या, वो किसान, वो नरेंद्र जी लिए क्या, उनका 10 एकड़ खेती है, वो 20 एकड़ खेती है, उन्होंने लिया क्या। हम कितना भी गंगा जल में हाथ रख के भी अगर हम बात करें, उसी के बदौलत हम शुरुआत में एक ब्रांच ऑफिस स्टार्ट किया था मुजफ्फरपुर में, और उसी मुजफ्फरपुर से भागलपुर, कटिहार, पाटना अभी एक्सपांड किया गया है। हर एक किसान को, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, स्टार्टिंग बीज से लेके बेचने तक, उस बीज को भी बेचने तक हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग परचेस करते रहते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनी एक बार आता है, बहुत अच्छा है, हर चीज परिवर्तन हो गया, हर चीज परिवर्तन हो गया। जब जब कोई भी विनाश चीज आती है, उसके एक एक अलमारी में एक एक शेल्फ को हम अपना दवाई का दुकान बना दिए हैं ड्यू टू डिजीज। उसका वजह एक ही है, केमिकल। हम सबको परिवर्तन होना पड़ेगा, हम सबको चेंज होना पड़ेगा। मेरा यही गुजारिश रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अपने गांव में, आपके फ्रेंड में, आपके रिलेशंस में दो आदमी को जोड़िए, जरूर हम सफलता रूप से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कंपनी की तरफ से, ये कंपनी की तरफ से तालिया के साथ स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर। अगले
किसान है श्री निर्मल झा जी।